प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में प्रोसेस प्लानिंग सेकंड इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रैक्टिकल और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हम प्रोसेस प्लानिंग सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। प्रोसेस प्लानिंग सेकंड इन इंडस्ट्रीज में स्किल व्हेन अप्लाइड टू मैनुअल वर्क इज प्रोफिशिएंसी। स्किल एक तरह से निपुण प्रवीणता है इन फॉलोइंग ए प्रेस्क्राइब मोशन पैटर्न, एक प्रेस्क्राइब मोशन पैटर्न को फॉलो करने के लिए व्हेन अप्लाइड टू एन इंटायर ऑपरेशन, जब कोई पूरे ऑपरेशंस पर ये अप्लाई किया जाता है। स्किल इंक्लूड्स द डिग्री ऑफ नॉलेज ऑफ द इंटायर प्रोसेस ऑफ द जॉब, उस जॉब के प्रति उसकी नॉलेज कितनी है। रिक्वायर्ड ए प्रोफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ मशीन टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज, मशीन टूल्स और इक्विपमेंट्स जो यूज़ कर रहे हैं उसमें उसकी कितनी निपुणता है। एज वेल एज प्रोफिशिएंसी इन फॉलोइंग द prescribed motion patterns. Now normal performance. Normal performance is that performance displayed by a normally qualified operator exerting full incentive, effort and skill under standardized conditions. Such performance would be rated as 100%. Normal performance is that performance. Normal performance जो है वो performance है displayed by a normally qualified operator. जो एक नॉर्मली क्वालिफाइड ऑपरेटर है उसके द्वारा जो डिस्प्ले किया जाता है, उसके जो कार्य किया जाता है। एक्सर्टिंग फुल इंसेंटिव एफोर्ट एंड स्किल अंडर स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर वो जो अपनी स्किलनेस दिखाता है या जो एफोर्ट लगाता है। सच परफॉर्मेंस वुड बी रेटेड एज 100%। इस तरह की जो परफॉर्मेंस होती है उसको 100% रेटिंग दी जाती है। नाउ टोटल एलिमेंट टाइम, it is the total of all acceptable watch readings recorded for an element during a time study. टाइम स्टडिंग के टाइम पर जितने भी एलिमेंट्स को टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, ये टोटल एलिमेंट टाइम्स कहलाएंगे कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको वो रिकॉर्ड करते हैं। एवरेज एलिमेंट टाइम, the average element time is the total element time divided by the number of acceptable occurrences. average element time वो टाइम है जिसमें कि टोटल एलिमेंट टाइम को नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल अकरेंसेस से डिवाइड करते हैं तो एवरेज एलिमेंट टाइम आता है। नाउ इंसेंटिव इंक्रीमेंट, इंसेंटिव इंक्रीमेंट इज द परसेंट एडेड टू द नॉर्मल वर्क टाइम। नॉर्मल वर्क टाइम में परसेंट ऐड किया जाता है टू अराइव एट द स्टैंडर्ड टाइम्स, स्टैंडर्ड अराइव टाइम्स को लेने के लिए। द एडिशन ऑफ दिस इंक्रीमेंट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू द एम्प्लॉयज़। ये जो इंक्रीमेंट्स ऐड करते हैं तो ये एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू इंक्रीज हिज अर्निंग्स सब्सटेंशियली, तो उसकी काफ़ी हद तक जो उसकी अर्निंग्स है वो इंक्रीज जाती है अबव हिज इंसेंटिव रेट्स बाय एक्सर्टिंग नॉर्मल इंसेंटिव परफॉर्मेंस। नॉर्मल इंसेंटिव परफॉर्मेंस से बढ़ करके इसकी जो इंसेंटिव रेट्स है वो बढ़ जाएगी। द इंसेंटिव इंक्रीमेंट ऑफ 18% इज अप्लाइड टू बोथ मैनुअल एंड मशीन ऑब्जर्वेशन टाइम्स। जो मैनुअल और मशीन ऑब्जर्वेशन टाइम्स हैं इसमें करीब 18% इंसेंटिव इंक्रीमेंट्स को लगाया जाता है। नाउ स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? इट इज़ द टाइम अलाउड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ये टाइम है पर यूनिट प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ ट्रू वर्क टाइम्स फॉर ऑल एलिमेंट्स इंक्रीज बाय पर्सनल फैटिग एंड डिले अलाउंसेस। जब कोई वर्कर काम करता है तो उसकी जो ट्रू वर्कर टाइम्स जो हैं उन सबको ऐड कर दिया जाता है फॉर ऑल एलिमेंट्स इंक्रीज बाय, जिसमें कि उसमें पर्सनल फैटिग और डिले अलाउंस भी ऐड कर दिए जाते हैं। तो इससे जो बनता है वो स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। This represents the level of production at which the employer's earnings will equal his incentive base rate. यह लेवल ऑफ प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिस पर कि एम्प्लॉयर्स की अर्निंग्स इसकी इंसेंटिव बेस रेट से बराबर होती है। मैनुअल वर्क टाइम, इट इज़ द पीरियड ऑफ टाइम, ये टाइम पीरियड है during an operation for which physical effort is being exerted by the operator to perform production work, जिसमें कि प्रोडक्शन वर्क परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर के द्वारा फिजिकल इफोर्ट जो लगाया जाता है
that is the manual work time. Machine cycle time, it is the period of time required by a machine to complete an automatic cycle. एक ऑटोमेटिक साइकिल कंप्लीट करने में मशीन के द्वारा जो टाइम लिया गया, दैट इज द मशीन साइकिल टाइम. नाउ मशीन ऑब्जर्वेशन टाइम, इट इज द टाइम ड्यूरिंग एन ऑपरेशन. यह ऑपरेशन के टाइम का एक समय है. व्हेन द ऑपरेटर हैज़ नो फिजिकल वर्क टू परफॉर्म, जिसमें कि ऑपरेटर को कोई फिजिकल वर्क तो नहीं करना होता है, बट मस्ट बी अटेंटिव ऑफ द मशीन ऑपरेशन और प्रिपेयर हिमसेल्फ टू परफॉर्म टास्क एट द सर्टेन शेयर ऑफ द ऑपरेशन. लेकिन उसको तैयार रहना पड़ता है उस ऑपरेशन के टाइम पर किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए. नाउ डे वर्क. डे वर्क, इट इज दैट वर्क नॉट कवर्ड बाय लेबर स्टैंडर्ड. यह वह कार्य है जो कि लेबर स्टैंडर्ड में तो कवर नहीं होता है, एंड फॉर विच द एम्प्लॉयज इज पेड हिज हावरली बेस रेट. और जिसके लिए एम्प्लॉय को हावरली बेस रेट पर पेमेंट किया जाता है पर यूनिट ऑफ टाइम वर्क रिगार्डलेस ऑफ हिज प्रोडक्शन. उसके प्रोडक्शन के संबंध में पर यूनिट ऑफ टाइम वर्क कि उसने जो कार्य किया है उसमें हावरली बेस रेट पर उसको पेमेंट किया जाता है. वेज इंसेंटिव्स, वेयर बाई एम्प्लॉयज आर ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर अर्निंग्स by increasing production beyond a measured standard. वेज इंसेंटिव्स में क्या होता है कि वेयर बाय एम्प्लॉयज आर ऑफर्ड, जिसमें कि एम्प्लॉयज को ऑफर दिया जाता है एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर अर्निंग्स, उसकी जो अर्निंग्स है उसको इंक्रीज करने का, बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन बियॉन्ड ए मेजर्ड स्टैंडर्ड. एक जो मेजर्ड स्टैंडर्ड है उससे ज़्यादा यदि वो प्रोडक्शन देता है तो दैट इज़ द वेज इंसेंटिव, वो उसकी वेज इंसेंटिव कहलाएगी. नाउ मोशन एंड टाइम स्टडी. अब मोशन एंड टाइम स्टडी क्या है? इट इज़ द एनालिसिस ऑफ द मेथड्स ऑफ द मटेरियल्स एंड ऑफ द टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज इन द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क फॉर द पर्पज ऑफ. इट इज़ द एनालिसिस ऑफ द मेथड्स. ये मेथड का एक एनालिसिस है ऑफ द मटेरियल्स एंड द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. जो मटेरियल्स और टूल्स और इक्विपमेंट्स काम में ले रहे हैं उसके जो मेथड्स हैं उनको एनालाइज किया जाता है इसमें. यूज इन द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, वर्क की परफॉर्मेंस को यूज करने के लिए फॉर द पर्पज ऑफ, इसके कार्य जो हैं मोशन और टाइम स्टडी के, उसके क्या पर्पज हैं? उसके पर्पज ये हैं एस्टेब्लिशिंग द मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ डूइंग दिस वर्क. इसके द्वारा क्या है कि मोस्ट इकोनॉमिकल वे निकाला जाता है किसी कार्य को करने के लिए कि उसमें कम से कम खर्च आए. स्टैंडर्डाइजेशन द मेथड्स, मटेरियल, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. जो मेथड है, मटेरियल्स है, टूल्स है और इक्विपमेंट्स है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है इसके द्वारा, मोशन और टाइम स्टडी के द्वारा. एक्यूरेटली डिटरमाइनिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डू द टास्क. इसके अलावा जो कार्य किया जा रहा है उसका एक्यूरेट टाइम डिटरमाइन किया जाता है कि उसमें कितना समय लगेगा. तो ये कंप्लीट होता है मोशन और टाइम स्टडी के द्वारा. मेथड्स टाइम मेजरमेंट, MTM. इट इज सिस्टम ऑफ प्री डिटरमाइंड टाइम वैल्यू. ये एक टाइम वैल्यू को डिटरमाइन करने का सिस्टम है विच एनालाइज एनी मैनुअल ऑपरेशन, जो कि मैनुअल ऑपरेशन को एनालाइज करता है इनटू द बेसिक मोशंस रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन. जो ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में, बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म, बेसिक मोशंस को परफॉर्म करने में, एंड असाइन ए टाइम वैल्यू टू ईच मोशन. और प्रत्येक मोशन को एक टाइम वैल्यू देता है विच इज़ डिटरमाइंड बाय नेचर ऑफ मोशन, जो कि नेचर ऑफ मोशन से डिटरमाइंड होती है, एंड कंडीशंस अंडर विच इट इज़ परफॉर्म. और किस कंडीशन में काम किया जा रहा है इससे ये चीज़ डिटरमाइंड होती है. तो इस तरह से हम मेथड टाइम मेजरमेंट करते हैं जिसमें कि हम उसका जो टाइम लग रहा है किसी वर्क को करने में, ऑपरेशन को करने में, वो हम डिटरमाइन करते हैं. टाइम मेजरमेंट यूनिट, इट इज़ द यूनिट ऑफ टाइम मेजरमेंट. ये टाइम मेजरमेंट का एक यूनिट है यूज विथ MTM. मेथड टाइम मेजरमेंट वाला जो है
and can be converted to hours, minutes and seconds by using a specified conversion factor, जिसमें कि इसको हम कन्वर्ट करते हैं बाय एक कन्वर्जन फैक्टर के द्वारा हावर्स, मिनट्स और सेकेंड्स में. ऑल टाइम वैल्यूज ऑन द MTM डेटा कार्ड्स फॉर द बेसिक मोशंस आर एक्सप्रेस इन TMUs. ऑल टाइम वैल्यूज ऑन MTM डेटा कार्ड, MTM डेटा कार्ड में जो जितनी भी टाइम वैल्यूज हैं जिसमें जो कि बेसिक मोशंस के लिए है, आर एक्सप्रेस इन TMU. इसको हम टाइम मेजरमेंट यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं. नाउ लेबर स्टैंडर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम अलाउड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट. इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम अलाउड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट. प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए ये जो टाइम अलाउ किया जाता है, कितना टाइम अलाउ किया है उसको करने के लिए, फॉर परफॉर्मिंग ए गिवन टास्क, किसी काम को करने के लिए, यूजिंग ए स्पेसिफाइड मेथड, को एक स्पेसिफाइड मेथड को काम में लेते हुए कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उस प्रोडक्ट के लिए एक टाइम स्पेसिफाइड कर दिया जाता है, अमाउंट ऑफ टाइम दे दिया जाता है कि इतने समय में इस काम को करना है. इट रिप्रेजेंट द ट्रू वर्क टाइम इंक्रीज बाय पर्सनल फैटिग एंड डिले अलाउंसेस. ये एक ट्रू वर्क टाइम होता है जिसमें कि पर्सनल फैटिग और डिले अलाउंस को ऐड कर देते हैं, एज वेल एज द इंसेंटिव इंक्रीमेंट. इसके अलावा उसमें इंसेंटिव इंक्रीमेंट्स को भी ऐड कर देते हैं. द आउटपुट पर आवर एट स्टैंडर्ड एंड नॉर्मल मैक्सिमम इज ऑल्सो प्रोवाइडेड. और जो आउटपुट होता है पर आवर एट स्टैंडर्ड एंड नॉर्मल मैक्सिमम इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, तो वो भी स्टैंडर्ड और नॉर्मल मैक्सिमम भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है. नाउ नॉर्मली क्वालिफाइड ऑपरेटर. अब नॉर्मली क्वालिफाइड ऑपरेटर क्या होता है? ए नॉर्मली क्वालिफाइड ऑपरेटर इज टू फुलफिल द क्वालिफिकेशंस. वो ऑपरेटर जो कि क्वालिफिकेशन फुलफिल करता हो रिक्वायर्ड बाय द जॉब विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेनिंग, स्किल एंड एक्सपीरियंस. जिसने की ट्रेनिंग ले रखी है, स्किलनेस है और एक्सपीरियंस है उस कार्य को करने के लिए, दैट इज नॉर्मली क्वालिफाइड ऑपरेटर. तो वो एक नॉर्मली क्वालिफाइड ऑपरेटर है. हु पासेज द नेसेसरी मेंटल, फिजिकल एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड. और जिसने कि ये सब मेंटल और फिजिकल जो है और दूसरी अदर करेक्टरिस्टिक्स है रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क. मतलब वर्क की एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए उसने जो मेंटल, फिजिकल ये पास किए हुए हैं और उसमें वो करेक्टरिस्टिक्स हैं सभी उस कार्य को करने के लिए, तो वो नॉर्मली क्वालिफाइड ऑपरेटर कहलाता है. नाउ रेटिंग फैक्टर. ए रेटिंग फैक्टर इज ए मैथमेटिकल वैल्यू. रेटिंग फैक्टर एक मैथमेटिकल वैल्यू है बाय विच द ऑब्जर्व टाइम बाय स्टॉप वॉच फॉर ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड टू कन्वर्ट टू ट्रू वर्क टाइम. बाय विच इज ऑब्जर्व टाइम बाय स्टॉप वॉच, जो कि ऑब्जर्व स्टॉप वॉच से जो हम टाइम ऑब्जर्व करते हैं, फॉर ईच एलिमेंट प्रत्येक कार्य के लिए जो टाइम मेजर किया गया है इज मल्टीप्लाइड टू कन्वर्ट टू ट्रू वर्क टाइम. तो इस रेटिंग फैक्टर के द्वारा हम उसको एक ट्रू वर्क टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं. द रेटिंग फैक्टर इज 1.9 और 100%. अब ये रेटिंग फैक्टर जो है 1.9 या 100% हो सकता है. व्हेन ए नॉर्मली क्वालिफाइड ऑपरेटर इज परफॉर्मिंग द एलिमेंट विथ फुल इंसेंटिव इफेक्ट एंड स्किल अंडर स्टैंडर्डाइज कंडीशन. जब एक नॉर्मली क्वालिफाइड ऑपरेटर जो होता है वो किसी कार्य को कर रहा है विथ फुल इंसेंटिव इफेक्ट, पूरे इंसेंटिव इफेक्ट और दक्षता के साथ में ये किसी कार्य को स्टैंडर्ड कंडीशंस में कोई कार्य कर रहा है, तो उसके टाइम को जो मेजर किया गया है उस टाइम को एक रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज द रेटिंग फैक्टर. ना इसमें रेफरेंसेस हैं HMT अजमेर. थैंक्स.